जावा डी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम निम्मी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका जनरेटिंग स्टेशन पर। तो नेक्स्ट देखेंगे, दिया है कि फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको प्रभावित करता है। तो जो हमेशा जो फ्लक्स घनत्व पीछे रहता है वो आपको हिस्टैरिसीस को इंगित करता है। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस क्या होता है, जैसे हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट को सप्लाई देके चुंबक बनाते हैं, फिर उसको हम सप्लाई हटा देते तो वो विचुम्बक हो जाता है। विचुम्बक होने के बाद भी कुछ उसमें चुंबकीय गुण रह जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज कौन से प्रकार का है। तो ये फ्यूज आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन से प्रकार का है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा HRC फ्यूज है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा बी, हाई रप्चरिंग क्षमता फ्यूज। तो HRC का फुल फॉर्म होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि इस औजार का क्या नाम है। ठीक है, तो इस औजार का नाम है आंतरिक कैलिपर। तो दो कैलिपर होते हैं, एक तो आउटसाइड कैलिपर होता है, एक आंतरिक होता है। तो इसलिए जो आपका फिगर दिया है इसमें आपका आंतरिक कैलिपर है, तो इसमें राइट आंसर होगा बी। कंडूज पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका डी, बाह्य व्यास mm में। तो नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है। देखिए जो हमारे पास पदार्थ पाए जाते हैं वो तीन प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक तो फेरोमैग्नेटिक होता है, एक पैरा होता है, एक डाया होता है। ठीक है, तो उसमें जो आपका क्वेश्चन में दिया है कि कौन सा आपका पैरामैग्नेटिक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका तांबा। नेक्स्ट देखेंगे कि ईसीसी का विस्तार क्या है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका अर्थ कंडक्टिव कंडक्टर। अब यहाँ पर यह एक फिगर, परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है। देखिए यहाँ पे सभी आपके बैटरी समांतर क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, जब भी समांतर क्रम में कितना भी बैटरी लगा दें उसमें जो आपकी वोल्टेज होगी, आउटपुट वोल्टेज, वो एक ही रहती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सभी आपके बैटरी लगे हैं वो 1.5 वोल्ट के हैं। ठीक है, तो 1.5 वोल्ट के हैं, तो पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है कि सारा वोल्टेज आउटपुट जहाँ मिलता है वहाँ पे एक ही मिलता है, तो वहाँ जो राइट आंसर होगा आपका 1.5 वोल्ट। अगर वही सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ में क्या होते हैं, आपके बैटरी के वोल्टेज जुट जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब यहाँ पर यह प्रकृत कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्ट और 5 एम्पीयर धारा ले और 50 हर्ट्ज आपूर्ति तथा 0.8 शक्ति गुणांक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका 42.5 वाट। अब यहाँ पर यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा। लाइन वोल्टेज बराबर होता है फेज वोल्टेज इंटू √3। तो √3 का मान कितना होता है 1.732। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 240 से, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका 415 वोल्ट होगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट देखेंगे, एसी समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द का परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अगर एसी सर्किट में विरोध करना है तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा एडमिटेंस। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर में किस हानि का निर्धारण किया जाता है। देखिए यहाँ पर दो आपका ट्रांसफार्मर की हानियाँ होती है, एक तो कॉपर हानि होती है और दूसरा ताम्र हानि होती है। ठीक है, तो ताम्र हानि के लिए हम हमेशा शॉर्ट सर्किट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर भी होगा आपका ताम्र हानि। ओपन सर्किट होता है वो आयरन लॉस के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें पूछता है कि जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड है वो आपका हाई वोल्टेज होना चाहिए शॉर्ट सर्किट के लिए, और जो सेकेंडरी वायरिंग है वो लो वोल्टेज के लिए होनी चाहिए। वही आपके जो आयरन लॉस के लिए है, तो उसमें जो सेकेंडरी वायरिंग होगी आपके हाई वोल्टेज के लिए होती है क्योंकि वो खुली होती है, और जो प्राइमरी वायरिंग होती है वो लो वोल्टेज के लिए होती है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ए, कॉपर लॉस। तो नेक्स्ट देखें, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। तो इसमें राइट आंसर होगा ओठों के नीचे ब्लू रंग का कलर हो जाता है, तो इसमें राइट आंसर होगा डी। यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका सेंसिस्टर।
दिया है कि भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है, तो बेडिंग का उद्देश्य तो इसमें राइट आंसर होगा आपका डी, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होगा, तो जो तंतु लैंप जो आपका लैंप का टंगस्टन होता है उसका कार्यकारी तापमान होता है 2300 अंश सी, मतलब 2300 अंश सी पर वो कार्य करता है, ठीक है। लेकिन वो उसका गलनांक कितना होता है, लगभग 34 से 3500 अंश सी होता है, ठीक है। तो कार्य कितना करता है 2300 अंश सी पे, राइट आंसर होगा आपका डी 2300 अंश सी। अब दिया है उच्च आवृत्तीय अनुप्रयोग के लिए किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका फेराइट को ट्रांसफार्मर बी। फ्लक्स घनत्व की एसआई मात्रा क्या होती है, तो यहाँ पे एसआई मात्रा पूछा है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ए टेस्ला। अब दिया है कि किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है, तो यहाँ पर 100 एम्पियर से ज़्यादा रेटिंग के लिए हम मोडेड केस सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका सी। अब दिया है कि सोल्डिंग विधि का क्या नाम है, तो यहाँ पे गन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका सोल्डरिंग गन विधि। अब दिया है कि चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या कार्य है, ठीक है। चल कुंडली मतलब यहाँ पे चल कुंडली मतलब मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, जो आपके मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इसमें जो लोहे का क्रोड का क्या कार्य है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका डी एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान रखना। अब दिया यहाँ पे कि कितने लिंक क्लिप BIS नियमों के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका सी 100 क्लिप। नेक्स्ट दिया है बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रो का क्या उद्देश्य है, तो यहाँ हाइड्रोमीटर लगाने का उस उद्देश्य है आपके बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करना, तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका डी। दिया है कि एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान क्या है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका 35 ओम प्रति मीटर। दिया है कि कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है, यहाँ कुचालक की बात कर रहा है, तो कुचालक मतलब मेगा ओम में होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी मेगा।